स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 9.14 डिस्कस करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, ए गेंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। इफ द आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर इज यूज्ड, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। एंड बी पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ए पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन पूछ रहा है बच्चों, तो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है, एफ ओ अपॉन एफ ई के इक्वल होता है। तो जो एफ ओ है वो कितना है हमारे पास 15 मीटर, एंड ये कितना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो -2, यानी 1500 हमारे पास इसकी मैग्निफिकेशन आ जाएगी। अब बी पार्ट में कह रहा है कि इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, डायमीटर ऑफ मून हमें ये दे रखा है एंड रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट हमें ये गिवन है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से ये मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास वो जो लेंस है उसको कंबाइन करके मैं मान रहा हूँ कि ये मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, एक जो मून है, क्योंकि मून काफ़ी बड़ा है तो मून हमने ये कंसिडर कर लिया, और ये मून का डायमीटर हमें गिवन है यहाँ से यहाँ तक ऐसे। तो देखो यहाँ से ये रेज आएंगी और ये इसकी इमेज बनाएंगी इस टाइप से, यहाँ से रेज गई तो हमने लेट कर लिया कि जो मून है उसकी इमेज बनी ये। तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं यहाँ से अल्फा निकालूं तो वो किसके इक्वल होगा, डायमीटर ऑफ मून अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो ये होगा, क्योंकि क्या कहता है एंगल इज इक्वल्स टू, एंगल अल्फा किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल। तो आर्क का काम तो इसका डायमीटर करेगा, ये हमें गिवन है पूरा का पूरा। ठीक है, और रेडियस का काम इसका ये डिस्टेंस करेगा यहाँ से यहाँ तक का। तो अगर ये इक्वेशन 1 हो गया, ये मैंने निकाला फॉर मून। अगर मैं वही चीज़ निकालूं फॉर इमेज ऑफ मून, इमेज ऑफ मून, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो हमारे पास है ये कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, और अगर ये हमारे पास इन्फिनिटी पर है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, इसके फोकस पर बनेगी, जो कंबाइंड फोकस होगा उस पर बनेगी हमारे पास, है ना। तो दोनों को अगर यहाँ से भी मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ या सॉरी डायमीटर ऑफ इमेज टू द, यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास डिस्टेंस जो होगा, और वो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, जो टोटल जो इनकी मैग्निफिकेशन है, टोटल जो मैग्निफिकेशन होगी उसके इक्वल हो जाएगा ये। उसको मैं क्या लिख दूंगा यहाँ से 1500, है ना। ये दोगा कभी कम, इसकी जो टोटल मैग्निफिकेशन है कम कॉम्बिनेशन के, दो लेंस थे इसमें, तो दो लेंस की कंबाइंड मैग्निफिकेशन तो आई है हमारे पास 1500 निकल के। ठीक है, तो उसके इक्वल ही होगा कंबाइंड मैग्निफिकेशन के इक्वल। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वल पुट कर लेते हैं। तो डायमीटर ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 1500 इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ से अगर डायमीटर ऑफ इमेज ये क्वेश्चन में पूछ रहा है वो निकाला जाएगा तो 1500 इंटू डायमीटर ऑफ मून अपॉन आर हो जाएगा। वैल्यू पुट करो, डायमीटर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 1500 इंटू डायमीटर ऑफ मून। तो डायमीटर ऑफ मून कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, 3.48 10⁶। तो 3.48 10⁶ एंड डिवाइड बाय रेडियस कितना गिवन है, 3.8 10⁸8, 3.8 इंटू 10⁸8। ठीक है, तो ये इससे कटेगा माइनस के 2 बार, इसकी पावर्स चली जाएंगी,
तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 13.7 सेंटीमीटर इसका आंसर।